देखिए देश में गृहमंत्री ने इस घटना पर क्या कहा है। गृहमंत्री ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। देखिए यह खबर इस वक्त की। गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर से इस घटना के बाद बातचीत की है और पूरा ब्यौरा समझा है, क्या हुआ, कैसे हुआ और पुलिस का वर्जन क्या है, उन्होंने गृहमंत्री को बताया है। गृहमंत्री ने आईबी चीफ से भी बातचीत की है। लगभग 13 साल के बाद दिल्ली में धमाका हुआ है, लगभग 13 साल के बाद, और वो भी तब जब भारत ने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन है, यानी कि अभी हम किसी भी कंक्लूसिव चीज पर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर लाल किले पर, हार्ट ऑफ दिल्ली, वहां पर धमाका होना, और वो भी छोटा मोटा नहीं, एक हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट। दिस इज अ वेरी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट जो इस वक्त एक धमाका हुआ है, और वो भी इन द हार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दिनेश। और मुझे याद है इनमें से कई घटनाएं जो पहले आप बता रहे हैं हुई, उनमें से बड़ी घटना जैसे सरोजनी नगर मार्केट जो ब्लास्ट हुआ था, उसको कवर करने आप निशान गए थे 2008 के। हाँ, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि इसके फौरन बाद जब वहां लोग पहुंचते हैं, इस जगह पर पहुंच कर रिपोर्टिंग करते हैं, इस बात का भी अंदेशा बना रहता है कि कहीं दूसरे भी जगह एक्सप्लोजिव प्लांट ना हो। एब्सोल्युटली। अभी इस वक्त हमारे साथ हमारे चार सहयोगी हमारे साथ हैं दिल्ली के एक एक एरिया से। ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने, एक एक जानकारी, एंड दिस इज वेरी रिस्की। जितेंद्र भाटी जो साइट पर पहुंचे, जितेंद्र शर्मा जो कि क्राइम और पूरे दिल्ली को कवर करते हैं, विवेक मेरे साथ हैं, पुनीत शर्मा मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जीत भाटी के पास में चलूंगा। जीत, ये बहुत बड़ी खबर है, हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट है, आपने चीजों को देखा है। मेरा सवाल फॉरवर्ड लुकिंग ये है, मैं प्रीएम्प्ट करना चाह रहा हूं, अगर दिल्ली के लाल किले पर हमला हुआ है या दिल्ली के लाल किले में ब्लास्ट हुआ है, हमला मैं नहीं कहूंगा अभी, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है। क्या पूरी दिल्ली में अभी इस वक्त पूरी दिल्ली में तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, अगर कहा जाए सर्विलांस शुरू हो चुका है? जितेंद्र क्या मेरे साथ है? जीत भाटी, जितेंद्र शर्मा के पास में जाऊंगा। जितेंद्र, आप दिल्ली पुलिस को कवर करते हैं अच्छी तरीके से, क्या और जगह भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि कहीं और पर ऐसी अनटोवर्ड घटना ना हो जाए? जी बिल्कुल। देखिए, इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ साथ एनआईए, साथ ही तमाम जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, एक साथ मिलकर इस ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन में जुटी। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे, और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है, दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है, और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है, और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है, और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। ये बहुत अभी इसको आकलन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है दिनेश। एक स्लो मूविंग व्हीकल में पैसेंजर्स मौजूद थे और उसमें धमाका होता है। स्लो मूविंग व्हीकल, पैसेंजर्स की मौजूदगी और उसमें धमाका। दिनेश, पहले यही लगा कि क्या ये एक खड़ी हुई गाड़ी थी, जैसे स्थितियां साफ हुई, ये पता चला कि एक मूव करती हुई गाड़ी थी। तो क्या ये अगर ये माना जाए कि ये अगर गाड़ी के लोगों के मौजूद होते हुए हुआ है, तो ये विक्टिम थे या ब्लास्ट करने वाले लोग मौजूद थे? ये बड़ा सवाल है। सर, आपको क्या लगता है इसमें क्या हुआ हो सकता है? देखिए, हमें जो पूरी घटना जितना समझ में आई है अब तक, हमें लगता है कि ये ब्लास्ट अनइंटेंडेड हो गया है, क्योंकि अगर इनको वास्तव में बहुत नुकसान करना होता
तो ये और माकूल जगह ऐसी चुनते जहां पर कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है। और जिस इलाके में देखिए चांदनी चौक है, आपका रेड फोर्ट है, लाल किला है, वहां कई इलाके हैं जहां पर कि 100 लोग मौजूद रहते हैं एक सर साथ। आप एकदम ठीक कह रहे हैं। मैं इस चीज पर एक क्विक टेक लूंगा। हमारे जो सहयोगी ग्राउंड पर है, आई एम वेरी सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है, ध्यान से सुनिए। नंबर 1 स्लो मूविंग व्हीकल, नंबर 2 गाड़ी में पैसेंजर्स थे। अब वो विक्टिम्स थे या वो परपेट्रेटर्स थे, कौन था ये नहीं जानते हैं, लेकिन सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी जीत भाटी, जितेंद्र शर्मा, पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। जितेंद्र, बड़ा सवाल आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आज फ्राइडे है, ये जो इलाका है इसको अनऑथराइज्ड पार्किंग भी कहा जाता है, ये बहुत ही बिजी डे होता है, वहां पर एक मार्केट भी लगता है जहां पर धमाका हुआ है। पूरा इंटेंट, पूरी क्रोनोलॉजी अभी तक क्या समझ में आ रही है? जितेंद्र शर्मा, जीत भाटी, मैं ये सवाल आपको टॉस ओवर कर रहा हूं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ से दूरी पर यह मार्केट है और मार्केट के अंदर ये देखिए ये एक पार्ट आके पड़ा, से छुएंगे नहीं क्योंकि ये एक एविडेंस हो सकता है, लेकिन आप इसे अंदाज़ा लगाइए। देखिए ये गाड़ी का पार्ट है, इतनी दूर आके मार्केट में गिरा है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस गाड़ी के अंदर जो होगा उसकी क्या स्थिति हुई होगी, जबकि इतनी दूरी पर बाहर जो है ये स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये धमाका किस तरह का रहा है इसका आप अंदाज़ा लगाइए। ये देखिए एक बार आप पीछे दिखाइए हरीश, वहां पे भी उससे 100 मीटर आगे जाकर ये धमाका हुआ है, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं आप जो हमें मार्केट के अंदर आप देखिए, जो हमें दिखा दीजिए ग्राउंड जीरो से अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, इसमें मैं चाहूंगा इसके साथ थोड़ा सा ब्लेंड करके हमें ये बताइए, पुलिस का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जीत कि एक स्लो मूविंग व्हीकल था, नंबर 1 बताया जाएगा। गुड। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है और उनको टाइम टू टाइम पूरी सूचना दी जा रही है और आगे जैसे भी हालात होंगे, जो भी नतीजा निकलेगा आपको बताया जाएगा। अभी इसको आकलन किया जा रहा है।